एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक बन रहा है वो है रेनेसांस। रेनेसांस का मतलब क्या है? दैट इज़ रिबर्थ, कि किसी चीज़ का दोबारा वजूद में आना। और इट रेफर्स टू द रिवाइवल ऑफ लर्निंग आर्ट एंड कल्चर आफ्टर द डार्क मिडल एजेस। ठीक है, अब थिंक ऑफ दिस, हमारे पास क्या है कि आफ्टर अ लॉन्ग स्लीप यूरोप वोक अप अगेन, क्योंकि लिटरेचर में कोई भी काम नहीं हुआ था। मीन्स इट वाज 100 years फाइट भी हुई थी जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। एटलीस्ट हाफ ऑफ द पर्सन जो थे वो सारे ख़त्म हो गए थे। फिर प्लेग आई थी जिसमें और भी लोग मर गए। अब ये टाइम पीरियड जो है शुरू होता है 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक। मीन्स फ्रॉम 1300 टू 1600। ये पहले शुरू हुआ इटली में and then spread to the England, France and the rest of the Europe. अब ये रेनेसांस हुआ क्यों? Why it was needed? तो fall of the जो हमारे पास है कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में। ग्रीक स्कॉलर जो थे मूव टू यूरोप कैरिंग एंशियंट बुक्स। इन्होंने सारे जो नॉलेज की किताबें थे वो अपने पास ले गए। लेकिन दिस रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन ग्रीक एंड रोमन नॉलेज। और इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने वंस अगेन रोमन नॉलेज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ क्या था कि रेनेसांस में कि इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई बाय द जोहान्स गटनबर्ग, कि जो किताबें थी दे बिकेम रियली चीपर, मोर पीपल कुड रीड एंड आइडियाज़ कुड इजीली स्प्रेड। इसमें वेल्थ एंड पैटर्नेज भी था। अब वेल्थ एंड पैटर्नेज क्या है हमारे पास? जो रिच फैमिलीज थी लाइक मेडिसीज, दे सपोर्टेड आर्टिस्ट एंड राइटर्स। मनी हेल्प्ड क्रिएटिविटी ग्रो, क्योंकि पैसा ही मदद करती है। मीन्स अ पुअर पर्सन इज नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट द क्रिएटिव माइंड, ताकि वो जो करते जाए दे आर गोइंग टू बी लाइक एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटीज़। इसमें डिस्कवरीज भी हुई थी, लाइक एक्सप्लोरेशंस थी, न्यू लैंड से डिस्कवर हुए थे लाइक अमेरिका, सी रूट्स। और उसके साथ साथ एक्सपेंडेड थिंकिंग, पीपल बिकेम मोर क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। तो इन्होंने दुनिया के बारे में मिस कहते हैं क्यूरियस हुए। नाउ दे लाइक थिंक अबाउट एवरीथिंग। मीन्स कि ये चीज़ क्या, क्योंकि रीजनिंग शुरू हो चुकी है। रेनेसांस का यही तो बेहतरीन बात है कि नाउ पीपल थिंक। और इसमें सबसे जो की आइडिया है वो ह्यूमनिज्म है, क्योंकि मिडिल एजेस में ये था कि मीन्स गॉड इज़ एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पे ये कि मीन्स ह्यूमन आल्सो मैटर्स, इंसान के बारे में भी सोचना चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स आर इम्पोर्टेंट, कैपेबल एंड वर्थी, ये ह्यूमनिज्म कहता है। अब हमारे पास पीपल स्टार्टेड स्टडिंग क्या थी? लिटरेचर, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी पढ़ना शुरू कर दिया। आसान सी बात में ये थी कि अगर हम लोग समझे कि मीन्स व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन मिडिल एज एंड द रेनेसांस। मिडिल एज कहते हैं कि गॉड इज़ एवरीथिंग, ठीक है। रेनेसांस मीन्स ह्यूमन्स also matter. अब जो features of the Renaissance है, there are some of the 5 features. पहला है love for classical learning, दूसरा हमारे पास है focus on human life। अब क्लासिकल लर्निंग में हमारे पास क्या है कि राइटर कॉपी ग्रीक एंड रोमन स्टाइल, उनके सारे राइटिंग्स को इन्होंने कॉपी किया, बातों को ट्रांसलेशन शुरू हुई। और जो हमारे पास दूसरी बात तो है जो है फोकस ऑन द ह्यूमन लाइफ, इमोशंस, लव, ब्यूटी एंड एम्बिशंस। ये भी तो कुछ चीज़ अगर हम लोग इसके बारे में सोचें कि आई ह्यूमन्स, क्योंकि हमारे पास जो मेन फोकस है वो ह्यूमन है। अब इंडिविजुअलिज्म शुरू हुआ कि इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ एक्सप्रेशन है, ठीक है। और उसी तरह से यूज ऑफ अ वर्निकुलर लैंग्वेज, राइटिंग इन इंग्लिश नॉट इन लैटिन, मेड लिटरेचर एक्सेसिबल, जिसकी वजह से लिटरेचर जो है वो आसान बनी हर एक के लिए। अब स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी थी, क्वेश्चनिंग रिलीजन, सोसाइटी एंड लाइफ। मिडिल एजेस में वी वर अनएबल टू आस्क एनीथिंग, लेकिन अब क्या है, जो पीपल ऑफ द रेनेसांस नाउ दे कैन आस्क द चर्च एंड द सुप्रीमेसी, ठीक है। और इसके बाद फॉरेन हमारे पास ये भी है कि एलिजाबेथन एज भी शुरू हो जाता है 1558 से लेकर 1603 तक। अब रेन ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट है, नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। और इसमें मेजर राइटर्स हमारे पास है विलियम शेक्सपियर, एक ग्रेट प्ले राइट है, फेमस वर्क जिसके हमारे पास है हैमलेट है, द मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, जो फॉलो करता है कुछ बहुत ही प्यारे थीम्स को लाइक लव, पावर, जेलिसी, एम्बिशंस, ह्यूमन वीकनेस,
दूसरा हमारे पास है क्रिस्टोफर मार्लो, जो एक ट्रेजिक हीरो स्टाइल इस्तेमाल करता है। फेमस बुक इसकी है हमारे पास डॉक्टर फॉस्टर्स, जिसकी थीम हमारे पास है एम्बिशन एंड डिज़ायर फॉर नॉलेज। तीसरा हमारे पास है एडमंड स्पेंसर, पोएट ऑफ ब्यूटी, फेमस वर्क हमारे पास है फेरी क्वीन। चौथा हमारे पास है सर फिलिप सिडनी, ये कोर्ट लीव राइटर है, ठीक है, राइटर। फेमस वर्क हमारे पास है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, और दूसरा है डिफेंस ऑफ पोएजी। और लास्टली हमारे पास है फ्रांसिस बेकन, लाइक फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, फेमस फॉर एसेस, ट्रूथ, स्टडीज़ एंड फ्रेंडशिप। अब रेनेसेंस क्या है कि रेनेसेंस आर्ट एंड कल्चर जो हमारे पास है वो किस तरह थी। आर्टिस्ट फोकस ऑन रियल ह्यूमन बॉडीज़, तो वो लोग ज़्यादा जो ह्यूमन बॉडीज़ थे दे यूज्ड टू मेक इट, उसमें डिटेलिंग आ गई एंड यूज़ ऑफ पर्सपेक्टिव एंड रियलिज्म। फेमस लेट जो आर्टिस्ट थे, जिस तरह से हमारे पास लियोनार्डो दा विंची है और मिचेलेंजेलो है हमारे पास। आर्ट बिकेम लाइफ लाइक एंड इमोशनल, ठीक है, क्योंकि आर्ट जो थी वो अब जिंदा हो चुकी है। हमारे पास जो अगर ले एक मोनालिसा की जो पेंटिंग है, आज तक लोग इसको देखते हैं। अब रेनेसेंस वर्सेस अगर मिडिल एज की बात करेंगे, क्या फ़र्क है इनमें। रेनेसेंस फोकस करता है ह्यूमन लाइफ पर, और मिडिल एज जो फोकस करता है वो रिलीजन पर फोकस करता है, मींस गॉड। रेनेसेंस में जो थिंकिंग है वो साइंटिफिक एंड क्यूरियस है, लेकिन मिडिल एज वो लिमिटेड है। रेनेसेंस में जो लैंग्वेज है वो वर्निकुलर है, मींस इंग्लिश, लेकिन मिडिल एज में सिर्फ लैटिन, बिकॉज दैट इज़ द सुप्रीम वन। अब उसी तरह से जो रेनेसेंस है उसकी जो आर्ट जो है वो रियलिस्टिक एंड ह्यूमन सेंटर्ड, लेकिन मिडिल एज में वो रिलीजियस एंड फ्लैट है, ठीक है। और लास्ट जो की थीम्स हमारे पास रेनेसेंस लिटरेचर में है वो लव एंड ब्यूटी है, और पावर एंड पॉलिटिक्स, ह्यूमन एम्बिशंस इसमें ज़्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल है, एंड नेचर एंड लाइफ। और इसी तरह से देन अगर हम लोग ये देखें कि हाउ रेनेसेंस एंड्स, तो वो ये कहता है कि इट वाज टाइम ऑफ 17th सेंचुरी, न्यू क्लासिकल एज शुरू हो जाता है, साइंटिफिक रिवोल्यूशन भी आ जाती है। और अगर हम लोग क्विक रिवीजन इसकी ले लें तो क्विक रिवीजन में ये देखेंगे सिर्फ देयर आर सम 7 गोल्डन पॉइंट्स। रेनेसेंस का मतलब है रिबर्थ ऑफ लर्निंग, जो शुरू हुआ था इटली में, स्प्रेड टू द इंग्लैंड की आइडिया हमारे पास ह्यूमनिज्म है, क्योंकि ह्यूमन इज़ द सेंटर्ड। गोल्डन एज हमारे पास एलिजाबेथन पीरियड है, और मेजर राइटर शेक्सपियर। और जो एक बिग चेंज है यहाँ पे, फ्रॉम गॉड टू ह्यूमन फोकस। थैंक यू।